सो यस, कल हमने देखा ट्यूनिंग ऑफ द वॉइस। ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं कि सा पकड़ लेते हैं और सा के साथ अपनी आवाज़ एक ब्रेथ लेके जितना ब्रेथ है उतना उस स्वर को लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिंग ऑफ द वॉइस। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एक्सरसाइजेस रिलेटेड विद द नोट। यानी हमारे जो 7 सुर है, सा रे ग म प ध नि सा, तो उन 7 स्वरों को हम एक्सरसाइज कैसे करें ताकि बार बार हमें उस पर कंट्रोल आ जाए। यानी रे कहाँ पे है, ग कहाँ पे है, म कहाँ पे है, उसकी हाइट कितनी है, तो बार बार जाके पता चलने वाला है कि उसकी हाइट रिकॉग्नाइज होगी, फिर एस्टैब्लिश हो जाएगी मन में, और फिर जब हम चाहेंगे तो डायरेक्टली म प ध इस तरह से हम उसको कंट्रोल में ला सकेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि यू हैव टू प्रेस द सा and you have to do the alankar practice. What is alankar? Alankar is a combination of different swars. तो जैसे आप प्लीज सा प्रेस कीजिए, सा, ये सा है, सा के बाद रे गा मा पा धा नि सा। तो हम कॉम्बिनेशन लेंगे सा रे गा, दूसरा गा मा पा धा। When you are writing, you are missing on observation of ears. You are missing to see me because I will not be at your home. I am here, you are here. So understand me properly. तो उसके लिए आपको सा को कंटिन्यूसली चालू रखिए। तो सा रे गा मा पा धा। मैं स्टेप वाइज एक एक सुर को आगे ले रही हूँ। फिर अगली बार इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? किसी भी फ्रेज को मैं ग्रेजुअली सा से ऊपर के सा तक बढ़ा रही हूँ। तो ऐसे में कितने कॉम्पोजिशंस कर सकती हूँ? बहुत सारे कर सकती हूँ। जैसे 2 के 8 कॉम्पोजिशंस एटलीस्ट हो सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे एक सिंपल कॉम्पोजिशन हुआ सा सा रे गा ग म, यानी मैंने क्या किया, उसी स्वर को रिपीट किया, ये एक कॉम्पोजिशन हुआ। दूसरा हुआ रे सा ग रे पा मा धा पा नी धा नी सुर लगाइए, नी धा सा नी रे सा ग रे। कहाँ से नहीं आएगा? अभी इसको जहाँ खत्म किया आप जरा सुन दीजिए हारमोनिका प्रेस करके। अगर हमने ये सा फिर से ट्यून किया है, फिर उसको हम सा रे गा ग म पा धा नि सा सा नि धा धा पा मा ग रे सा। वन स्टेप आगे जा रहे थे आप, तो नीचे आते वक्त वन स्टेप बिलो आना है। सा नि धा धा पा मा ग रे सा। रूल क्या था? कॉम्पोजिशन बनाने का सेम रूल रखा हमने, जैसे जाते वक्त वन स्टेप अहेड, आते वक्त वन स्टेप बिलो। तो अगर इसी तरह से हम और अलंकार बनाएंगे इसका, एक हम वन स्टेप डाउन कर रहे हैं तो रे सा ग रे मा ग पा मा धा पा नी धा सा नी रे सा। अभी मैंने सा पे ही एंड किया, तब जाके वो आरोह खत्म हुआ। फिर अगर हम अवरोह कर रहे हैं तो इसी को नी सा धा नी पा धा मा पा ग म रे ग सा रे नी सा। हम एक स्टेप बिलो भी आ गए सा के, क्योंकि हमें सा पे खत्म करना था। तो ऐसे कंफ्यूजन आएंगे आपको जब आप आपकी कॉम्पोजिशन बनाओगे। फिर हम अगर 3 का कॉम्पोजिशन लेते हैं तो सा रे ग रे ग म प धा नी सा। ऊपर के सा को प्रेस करके चेक कीजिए
आप ऐसे बना रहे हो, अगर गा रहे हो, ऐसे हारमोनियम बजा रहे हो, आपका स्केल अलग है, डोंट मेक द chaos। तो फिर तब आपको चेक करना है कि आपका सा लगा है कि नहीं, और फिर लगा है तो फिर वहाँ से नीचे आना है। अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, अगर आप सिर्फ बजा रहे हो तो वो अपने आप ही बराबर से ट्यून लाने वाला है। फिर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो सा नी धा, नी धा पा धा पा स्केल में हो रहा, पा शब्द मा नहीं है, ग मा ग ग रे सा। गाने से शुरू होगा, हम गिरेंगे, गिरने से चोट नहीं आएगी म्यूजिक में, लेकिन हम गिरेंगे ही नहीं तो सीखेंगे नहीं। सो ऑलवेज सिंग। आई विल करेक्ट यू इफ आई फील कि आप यू आर डूइंग रॉन्ग, बट डोंट स्टॉप योरसेल्फ। सो सिंग व्हेनेवर यू गेट द थिंग इन योर ब्रेन, यू सिंग, स्पेल आउट, एंड आई हैव टू करेक्ट यू इफ यू आर रॉन्ग। सो गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज हम टीम का और बना रहे हैं, तो हम और क्या बना सकते हैं? एनीबडी फ्रॉम यू? सा मध्ये रहा, नेहमी सा मध्ये रहा, सा रे ग मा। हम तीन का बना रहे हैं, तीन स्वरों का कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, डिफरेंट कॉम्पोजिशन। सागरी वेरी रे गुड। म ग म प। नहीं, सीक्वेंस को बनाए रखना है। हमने क्या किया, सा को अगर फर्स्ट पॉइंट किया है तो रे को 2 पॉइंट करते हैं, हम तीन को 3, ग को 3 करते हैं। सा ग रे 1 3 2 2 4 3। आगे इसी सीक्वेंस में मैथमेटिकली जाना है। सा ग रे रे म ग सोचिए, वेरी गुड, ग प म वेरी गुड, म ध प यस प नी ध यस ध सा नी यस। नी रे सा। हाँ, ये शब्दों में तो एकदम सही आया, सुर की वाट लग गई। तो करेक्ट है, बट हमें 1 स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से यू आर डूइंग ग्रेट, या वंडरफुल। सो 1 स्टेप एट अ टाइम हमारा क्या था कि हम शब्दों में सही है क्या, हमारा कंपोजिशन सही है क्या, तो यू डिड राइट। अभी हम उसको बाद में जब हम रियाज करेंगे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी रिवर्स में देखिए कैसे कर सकते हो। ऊपर का सा प्लस नीचे का सा दोनों दबाए रखना है। पहले सा लगा लीजिए, भले बाद में गिर जाएंगे। हाँ, हाँ, अभी हमारा composition भूल गए हम लोग, है ना। सा ग रे, ये था। सा नी धा, ये चलेगा। हाँ हाँ करेक्ट। अच्छा, सा ना सा ध नी। हाँ, हाँ, ये चलेगा, सही है। हाँ, सही है क्या? सही है, सही है। ओके, देन गो विद दिस। सा सा नी नी प ध म प ध म प। फिर से लेंगे। हमने क्या किया, एक गैप रखा है, सावधानी। ये हमारा कॉम्पोजिशन है। अभी इसको फॉरवर्ड कीजिए, स्टार्ट। हाँ, फिर सुरों की वाट लग गई है, लेकिन कॉम्पोजिशन सही आया। सो दिस इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, आप क्रिएट कर रहे हो, आप कंपोज कर रहे हो। कैसे कंपोज कर रहे हो,
three systems are getting used here. One is your coordination hand to keyboard का coordination आप यूज कर रहे हो, बजा रहे हो. दूसरा है आप सबसे पहली जो चीज़ है उपज कहाँ से हो रही है, where from these all things are happening, this is from the brain, right? So we are learning singing, but our neurology is very very important part. Any learning brain is required. So brain में पहले समझ आ जाने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमने सीक्वेंस में अगर हर सुर को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर दे दिए, तो आप जब ये राइटिंग करोगे पहले नोटबुक में, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका राइटिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा. और फिर आप इसको राइटिंग करोगे और फिर आप बजाओगे और फिर आप गाओगे. ये किसी एक का तरीका हो सकता है करने का. किसी का हो सकता है नहीं मैं डायरेक्टली करूँगा, हारमोनियम मेरे सामने है, मैं अभी के अभी यहाँ सुर सुनूंगा, उसका कैसे डिफरेंस रखना है, मुझे क्या गैप रखनी है वो सुनूंगा और फिर मैं उसको सुर भी तभी लगाऊंगा. तो वॉट एवर वे इज़ योर कंफर्टेबल वे. somebody is comfortable only first writing and then playing and then singing. Someone is comfortable doing all three things simultaneously. But out product should be सुरीला होना चाहिए, कंपोजिशन सही होनी चाहिए, आपका रूल सा टू सा के ऊपर जो नीचे के सा से लेके ऊपर के सा तक जाने वाला जो रूल है वो सेम होना चाहिए. एंड स्वर हमेशा सा आना चाहिए. और आपने अगर गैप सुर ऐसा रखा है सा 1 3 2 रखा है तो हमेशा वो सीक्वेंस मेंटेन हो जाना चाहिए. यू गॉट दिस फॉलोड. तो हमने 3 का कंपोजिशन में सिर्फ 2 बनाए हैं और मैथमेटिकल इसके हिसाब से ये कितने सारे बन सकते हैं बताइए. अब सोचिए, हमें ब्रेन को रोकना है कि 3 पे पॉन्डर ऐसा नहीं करना कि चलो मैं 4 का जल्दी से बना लेती हूँ, 5 का भी बना लेती हूँ. नहीं, अभी रिस्ट्रिक्ट योर ब्रेन स्पेशली फॉर यू. यू हैव अ हैबिट टू गो फास्ट, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. सो नाउ यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि नहीं मुझे 3 के 12 कॉम्बिनेशन बनाना है. तब देखिए कितना बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि 3 के 4 बनाना बड़ा आसान है. 3 के 4 का मतलब समझ गए ना, 3 कॉम्पोजिशन वाला 4 परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाए. लेकिन उसके बाद उपज बंद होने लगती है. ये ब्रेन जो बोलता है अरे बना लिए सब कुछ, अभी नहीं कुछ हो सकता है इसका. तभी ब्रेन को स्ट्रेन करना और तभी आएगा रियल ब्रेन ट्रेनिंग. एंड ब्रेन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड क्योंकि हम इसी के डिफरेंट कॉम्पोजिशन से ही तो गाने बनते हैं. दुनिया भर जो भी गाने बनते हैं वो अलग अलग सुर का अलग अलग कॉम्बिनेशन ही तो गाना होता है. तो अभी हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. 3 का और कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है? सा, हाँ, सा ग रे सा, यानी उल्टा आ रही है. 3 2 1 4 3 2 5 4 3 6 5 4 7 6 5. ऐसे ही है आपका. गा के देखिए. वेरी गुड. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इफ यू वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. ये मेरी स्केल नहीं है इसलिए मेरे लिए काफी कठिन है. तो यहाँ पे सुर आएगा. हाँ, अभी इसका अवरोह कैसे बनाएंगे? यस, तो ये तो प्लेन हो गया. सारे सा यस. धनीसा कैन बी द वन ऑप्शन. आपको बताइए. सारे शब्द सांगा. मला नाही कळत. सारे ग वरचा. हाँ आणि मग नी सारे. वो भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है. अभी आपके हिसाब से आप करो. सारे
लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं। 5 दबाइए, 3 में से लास्ट तीसरा दबाइए, तीसरा। हाँ हाँ हाँ, उसी पैरेलल में सा आ जाएगा ऊपर का। बताइए कहाँ आएगा ऊपर का सा इसका? सा हाँ। ये आपने बराबर किया। अभी आप बताइए आपके हिसाब से सा धा नी सा गाइए। वेरी गुड, यस। तो ये दोनों तरीके सही हैं। इन्होंने ऊपर से लिया, इन्होंने नीचे से लिया। दोनों भी आपके डाउट्स घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो गए। अभी ये एक और कॉम्बिनेशन सोचिए 3 के लिए। सा रे 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 ग हाँ। ग म ग ग म। देखिए ये जब आप कंपोज करते हो ना, तो खुद ही कुछ आइंस्टाइन जैसा लंबा सोचने लगते हैं और खुद ही हिल जाते हैं। तो ये जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। सा रे, यस। हमने 3 कर लिया, भले ही कोई भी सेल को रिपीट कर रहा है। तो ऑलवेज डू द सिंपल थिंग्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स थिंग लैटर। तो सा रे रे ग ग ग म म प प प ध ध ध नी 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 सा सा नी 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 ध ध ध प प प म म ग ग ग रे रे सा। और क्या है 3 में? और अभी तो इतने सारे ट्रेन हैं घर पे। जब एक ही ट्रेन रहेगा तो सारे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा नी सा रे सा। रिवर्स नी सा नी ध नी ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा रे सा। और दूसरा तरीका आपके मन में आ रहा था इसी का, अवरोह का? और दूसरा क्या तरीका हो सकता है? हाँ, इसी में अवरोह का हमने सा नी सा ये लिया ना आते वक्त। और क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है अगली बार लेके लाइए। अभी 3 का और कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है? सागरे। ध तो एकदम दूर पहुंच गया है ना। मैंने बोला सागरे, सागरे वो लिया था शायद, हो गया। सारे सारे तीन तीन तीन। बहुत ही सिंपल है, शायद किया होगा सा सा सा। हाँ, सिंपल करना बहुत अच्छी बात होती है। कीजिए सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी नी नी। एक ही जगह पे। अभी देखिए इसमें डिफिकल्टी इनकी क्या हो रही थी? आपको उड़ने की आदत बन चुकी है, तो अभी आपका आवाज उड़ ही रहा है आगे। हमें वहाँ पे ही रुकना है। सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी 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 सा 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 नी 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 ध ध ध प प प म म म
सब में प्रैक्टिस करना है। या फिर यानी सारे हमारे स्वर जो है, स्वर और वॉवेल, वो स्वर और व्यंजन इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, स्वरों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉवेल्स। एम आई राइट? आई फॉरगॉट द टर्म्स। हाँ, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स, तो सारे ये वॉवेल्स जो होते हैं हर भाषा में वो सेम होते हैं, तो वो सारे वॉवेल्स के साथ हमें इसे गाना है, इन्हीं चीज़ों को, इसी को स्वर बोलते हैं। तो उसी से स्वर का निर्मित हुआ, तो स्वरों में सब में गाना है, रू में गाए, ह में गाए, म में गाए, सब में गाए। तो दैट इज योर प्रैक्टिस। आप इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन कंपोज, you need not to say कि I didn't get the time to practice. When you are traveling, your brain is free. You can compose. मैं कैसे बनाऊँ, 2 वाला कैसे बनाऊँ, 3 वाला कैसे बनाऊँ, 4 वाला कैसे बनाऊँ, ऐसे आपके कंपोजिशन मन में हमेशा एक ब्रेन को काम मिल जाएगा कि आप कंपोज कैसे करने वाले हो। 2 ही लिमिटेशन है, 2 ही सुरों का करना है और अलग अलग करना है। जब भी आपको लिखने का मन करे उसको लिखिए, और जब आपको टाइम मिले उसे बजाइए, जब आपको गाने का टाइम मिले उसी को गाइए। So your vocal cords are getting trained to, you know, randomly jump anywhere, and they know how to jump and where to jump. तब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे वो सारे सुर। तो आप कभी यहाँ से छलांग लगाएंगे, कभी यहाँ से उल्टा छलांग लगाएंगे आवाज़ की, तो जिसकी वजह से आपका वॉइस जो है कंट्रोल में आ जाएगा। So this is the lessons for controlling your voice for particular notes. So this is अफाट, यानी बहुत ज़्यादा compositions है ये। दिन भर बनाते रहिए, गाते रहिए, लिखते रहिए, बजाते रहिए। जितने आप बनाएंगे उतना वो इंडिविजुअली आपकी ग्रोथ होगी। मीन्स क्लास को मैंने पढ़ा दिया, अब जितना आप करोगे ज़्यादा उतना आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। सो योर ग्रोथ इज़ इन योर हैंड। इससे फ़ायदा होगा कि नहीं, ये पहले करने के बाद पता चलेगा कि ये करेंगे तो आवाज़ कंट्रोल में आ जाएगी। आई एम डन विद द लेसन कॉम्पोजिशन टुडे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?